इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर क़ाल रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ तौसीफ़ किब्रियाई बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है जिसने हम इंसानों को इस ज़मीन पर पैदा फरमाया और हमें पैदा करने के बाद हमें यूं ही भटकता हुआ नहीं छोड़ा बल्कि हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस किया। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर दरूद सलाम नाजिल हो, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, आज मैं जिस मौजू पर को लेकर खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है तहरीक आज़ादी हिंद में मुसलमानों का किरदार और कुर्बानी। हजरात, आज की ये तारीख बहुत ही ताबनाक और रोशन तारीख है। आज
की इसी तारीख को हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था। 15 अगस्त की तारीख को हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ये आजादी हमें यूं ही हासिल नहीं हुई है, ये आजादी हमको यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इस आजादी को हासिल करने के लिए हमने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। ये आजादी जो हमें मिली है, इस आजादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने साथ दिया था, दोनों एक साथ लड़े थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जंग आजादी में हिंदू, मुसलमान और सिख सबने एक साथ जंगें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंग्रेज का सबसे पहला हदफ जो थे, अंग्रेज का सबसे पहला टारगेट जो थे, वो मुसलमान थे। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज ने हुकूमतें अगर छीनी थी तो मुसलमानों से छीनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और रफ्ता रफ्ता यहां उनकी तादाद बढ़ती गई और मुसलमानों से हुकूमत को छीनना इन्होंने शुरू कर दिया। तख्त और ताज पर ये बैठना शुरू कर दिए। लिहाजा इस हिंदुस्तान में सबसे खतरा अगर किसी से था, सबसे जबरदस्त और सबसे मजबूत खतरा अगर अंग्रेजों को किसी से था तो वो मुसलमान थे। इसलिए कि अंग्रेज ने मुसलमानों से जंग को, अंग्रेज ने मुसलमानों को, मुसलमानों के दीन पर हमला करना चाहा, अंग्रेज मुसलमानों के तख्त को छीनना चाहा। तो ये अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान उठ खड़े हुए और मुसलमानों ने सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जंग के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ जहनसाजी करना शुरू कर दिया। ये हिंदुस्तान की ये जंग 40-50 साल पर मुहित नहीं है, बल्कि ये जंग 200 से 250 साल पर मुहित थी। ये जंग जिसकी शुरुआत वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह से होती है, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जहनसाजी का काम किया और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए तो अपने वर्षे में अपने फर्जंदों को ये जज्बा देकर चले गए। हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ जिसने सबसे पहले फतवा दिया था जंग का, अंग्रेज के खिलाफ जिसने सबसे पहले जंग का फतवा दिया था, वो वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के फर्जंद अब्दुल अजीज रहीमाबादी थे। उन्होंने फतवा दिया। पूरे भारत के मुसलमानों पर जिहाद के खिलाफ और अंग्रेज के खिलाफ जो है ये भड़क उठे और अंग्रेज को इस मुल्क से भगाने के लिए एकजुट हो गए। सबसे पहले मुसलमानों ने फतवा दिया और अंग्रेज के खिलाफ वही खड़े हुए। बंगाल के सरजमीन पर एक जंग होती है, 1757 या 1753 में एक जंग होती है जिसे पलासी की जंग कहते हैं। मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ बगावत की, मुसलमानों ने अंग्रेज के खिलाफ बगावतें की और अंग्रेज को यहां से भगाने के लिए जिद्दोजहद किए। मुर्शिदाबाद की जमीन पर 1753 में जंग हुई, उनके खिलाफ साजिशें की गई, उनको भगाने के लिए तहरीकें चलाई गई। अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने 1799 में उनके खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया और वो शहीद हो गए। हमारा ये मुल्क 1947 को आजाद हुआ। अगर आप तारीख की किताबें पढ़ेंगे
हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा मुल्क बहुत दिन पहले आजाद हो गया होता, लेकिन आजाद इस वजह से नहीं हुआ कि जब बंगाल में जंग हुई, सिराजुद्दौला ने जब जंग की तो उसमें मीर सादिक या मीर नाम करके एक इंसान था, एक आदमी था, उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया और इसमें मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बगावत की। हमारा हिंदुस्तान कब के आजाद हो गया होता अगर टीपू सुल्तान के साथ रहकर मीर सादिक बगावत नहीं करते मुसलमानों के खिलाफ। हमारा मुल्क कभी आजाद हो गया होता अगर तहरीक शहीदैन के खिलाफ अफगानिस्तान के पठानों की बगावत ना हुई होती, हमारा मुल्क कभी आजाद हो गया होता। लेकिन इन मुसलमानों ने अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों की जूते को चाटा, अंग्रेजों के रुपये से अपना पेट भरा और मुसलमानों को मुसीबत में परेशान कर दिया, मुसीबत में डाल दिया। ये कुछ मुनाफिक थे, मुसलमान का लिबास पहने हुए थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। हजरात, हमें जो ये मुल्क आजादी मिली है, जिसमें हम ऐश करते हैं, जिसमें हम ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो यूं ही आजादी नहीं मिली है। हमारे असलाफ ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, हमारे असलाफ ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, काला पानी के सजा काटे हैं, अपने खानदानों को तबाह किए हैं, उनके घर को उजाड़ा गया है। बड़ी मुसीबतें काटी, काला पानी की सजा। ये क्या सजा है? ये कैसी सजा है? अंग्रेज ने एक जेल बनाया था अंडमान निकोबार में, उसे काला पानी की सजा कहा जाता है। इससे बड़ी कोई अजाब नहीं थी, इससे बड़ी कोई सजा नहीं थी। सबसे पहले मुसलमानों को इस जेल में दाखिल किया गया। काला पानी की सजा पाने वाले मुसलमान थे, 95% मुसलमान थे काला पानी की सजा पाने वाले। पटना के सादिकपुर के कई अफराद और बड़े बड़े उलमा इकराम को काला पानी की सजाएं दी गई। अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी। मोहम्मद जाफर थानीसरी बहुत बड़े अल्लामा थे। जब इन्होंने जंग के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ बगावत की, इनको काला पानी की सजा दी गई। मौलाना मोहम्मद विलायतुल्लाह खान साहब, मौलाना यहिया अली खान साहब, ये वो उलमा इकराम है सादिकपुर के जिनको अंग्रेज ने काला पानी की सजा सुनाई। अंग्रेज ने काला पानी की जेल में रखा, बहुत सारे उलमा इकराम को, बहुत सारे मुसलमानों को रखा। हजरात, केरला में एक मोहल्ला था, एक मोहल्ला, उसमें सिर्फ मुसलमान रहा करते थे, उसको मोपला मुसलमान कहा करते थे। ये मालाबार की बात है। केरला के मालाबार में एक कबीला था, मुसलमानों का एक मोहल्ला था। उस मुसलमान को मोपला मुसलमान कहा करते थे। उसमें एक शख्स थे अली मैसर। जब उसने अंग्रेज के खिलाफ बगावत की, उनको गिरफ्तार किया अंग्रेज ने और उसे जेल में दाखिल कर दिया। मोपला मुसलमानों ने जब देखा कि उनके लीडर को जेल में दाखिल कर दिया है, तो ये अंग्रेज के खिलाफ बगावत करने के लिए बाहर निकल गए और खड़े हो गए। जब देखा कि ये मोपला मुसलमान जंग लड़ने के लिए तैयार है, तो अंग्रेज ने उसे गिरफ्तार कर दिया। तिरूर एक शहर है, वहां उनको रेलगाड़ी में भर्ती कर दिया। मालगाड़ी में 125 मुसलमान को मालगाड़ी के एक ही डब्बे में भर दिया। जबकि कहा जाता है कि उस जमाने में मालगाड़ी के डब्बे में सिर्फ
50 आदमी आ सकते थे, उसमें 125 आदमियों को, 125 मुसलमानों को एक ही डब्बे में भर दिया गया और उस डब्बे का दरवाजे को बंद कर दिया गया। हवा अंदर दाखिल होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। और ये सफर कितना दूर का सफर था, कितना कठिन रास्ते थे। उस जमाने में गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे चलती थी, कमजोर रफ्तार में चला करती थी। 3 दिन 3.5 दिन का सफर रहा, वो धीरे धीरे से चल रही है। तिरूर शहर से लेकर मद्रास ले जाया जा रहा है। क्यों? ताकि इनके हक में जो है, इनके हक में केस और मुकदमा चल रहा था, वहां फैसला होना है मद्रास में। मद्रास के वहां पर ले जाया गया। 3 दिन का सफर था। बीच रास्ते में खोलकर देखा तो क्या देखते हैं कि 65 जाने जा चुकी हैं। 65 जाने जा चुकी हैं। आदमी आदमी को खा रहा है, आदमी आदमी को चबा रहा है, और जो जाने बची हुई हैं वो भी निढाल हैं, वो भी अधमरे हो चुके हैं, जानकुनी के हाल में मुब्तला हो चुके हैं। कितना परेशान किया गया इस मुल्क की आजादी में, मुसलमानों को कितना परेशान किया गया, कितनी मुसीबतों में दाखिल कर दिया गया कि एक 3 दिन के रास्ते में जहां 50 आदमी बैठ सकते थे, जहां 50 आदमी आ सकते थे, रेल के एक ही डब्बे में, मालगाड़ी के एक ही डब्बे में 125 आदमियों को दाखिल किया गया। 65 जाने जा चुके हैं। उनको मद्रास में ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। वहां के अंग्रेज जज ने यह फैसला दिया कि आधे लोगों को फांसी दे दी जाए, आधे लोगों के जान को खत्म कर दिया जाए, और आधे लोगों के बारे में उन्होंने यह फैसला किया कि इनको अंडमान निकोबार में जो काला पानी का जेल है वहां पर इनको भेज दिया जाए। कैसा फैसला सुनाया, कैसा फैसला सुनाया। कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं हमारे इस प्यारे मुल्क को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से। और आज जब हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान की चंगुल से आजाद हो गया, आज जब हमारा ये देश आजाद हो गया, तो आज के इस तारीख को मुसलमानों ने खुशी का दिन समझ लिया, हिंदुस्तानियों ने खुशी का दिन समझ लिया। और आज की इस तारीख को, आज के इसी दिन को बहुत सारे दीनी मदारिस में, बहुत सारे कॉलेजों में, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चे और बच्चियों को खुशी में नचवाते हैं, खुशी में डांस करवाते हैं, गाने बजाए जाते हैं। उनको हमारे अस्लाफ की तारीख से कोई सरोकार नहीं है। वो हमारी अस्लाफ की तारीख को भूल चुके हैं और वो मलिया मेट करना चाहते हैं, वो मिटा देना चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई तारीख बाकी ना रहे, मुसलमानों की कोई तारीख बाकी ना रहे। वो मिटाना चाहते हैं, वो भुलाना चाहते हैं हमें कि हमने इस भारत की आजादी के लिए, हमने इस देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की हैं, कितनी जानों का नजराना पेश किया है। दिल्ली में, दिल्ली के जामे मस्जिद से, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमा की गर्दनें न लटकी हुई हो, मुसलमानों की गर्दनें न लटकी हुई हो। ये हमें भुलाना चाहते हैं और तारीख को बदलना चाहते हैं, तारीख को मलिया मेट करना चाहते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को यह बताना चाहते हैं कि ये साइंसदान जो हैं, ये सियासतदान जो हैं, वो अगर तारीखी गलती करते हैं तो करें, हम ये तारीखी गलती नहीं करेंगे। इसलिए कि ये जंग आजादी की शुरुआत 1750 से पहले शुरू हो चुकी है। लोग कहते हैं कि 1857 में पहली जंग हुई, वहीं से ये जंग शुरू हुई। नहीं, बल्कि उससे 1 सदी पहले ये जंग शुरू हो गई थी। हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम ये गलती कभी करने को तैयार नहीं है कि हम ये कह दें कि इस जंग की शुरुआत 1857 में हुई थी। नहीं, बल्कि उससे 1 सदी पहली इमाम वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैहि से होती है। 1757 से और 1750 से पहले ये जंग की शुरुआत हो जाती है। ये हमें गुमराह करना चाहते हैं, ये हमें हमारी तारीख को मिटाना चाहते हैं।
बदलना चाहते हैं और हम ही से ये पूछते हैं कि बता तुम्हारे एहसानात यहाँ पर क्या हैं। इस हिंदुस्तान को अगर किसी ने सींचा है तो मुसलमानों ने सींचा है। अगर इस हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल दिया जाए तो ये जमीन तड़प उठेगी, ये आसमान रोने लगेगा, ये जमीन पूछेगी कि बता वो मुसलमान कहां चला गया जिसने इस जमीन को अपने खून से सींचा था। ये आसमान धाड़े मार मार कर रोएगा और कहेगा कि बता वो मुसलमान कहां चला गया जिसके इस हिंदुस्तान में जिसके निशानात हमने देखे थे। इस मुसलमान को हिंदुओं ने नहीं बल्कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने सींचा है। खतरा अगर अंग्रेजों को किसी से था तो मुसलमान से था। क्यों? इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने अगर हुकूमत छीनी तो मुसलमानों से छीनी। मुगलों का सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, ये मुगल खानदान का सबसे आखिरी बादशाह था। अंग्रेज ने इसे कैद कर दिया और उनके निगाहों के सामने उनके चार फर्जंद को उनके निगाहों के सामने कत्ल कर दिया। ये बादशाह थे और उनके सामने चार बादशाह के बेटों को कत्ल किया जा रहा है। कैसा गुजरा होगा, कैसा लगा होगा उन्हें। वो बेटे जो बादशाह के बेटे थे, नाजो नाम में पले हुए थे, उनके सामने कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हसरत मोहानी उर्दू अदब के मशहूर शायर थे। अंग्रेज ने इन्हें भी कैद कर लिया। क्यों? इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। इनको कैद किया, इनको सजाएं दी, इतना मारा, हाथ से खून बह रहे थे, जिस्म से खून बह रहे थे, इतना पीटा, इतना मारा कि वो जवाब दे गए। ये हसरत मोहानी थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पटना में एक कबीला था, सादिकपुर का कबीला, बहुत बड़ा कबीला था। यह पूरा का पूरा कबीला अहले हदीसों का था। जब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अलम बगावत की तो आपको मालूम है क्या सजाएं दी गई? ऐन ईद के मौके पर, जब ईद का दिन आया, अंग्रेज बुलडोजर लेकर आया, पूरे सादिकपुर के कबीले को उस ऐन खुशी के मौके पर, उस ईद के मौके पर पूरी बस्ती को मलियामेट कर दिया, मिस्मार कर दिया, मुनहदिम कर दिया। अल्लाह अकबर। कैसा गुजरा होगा। लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं और उस दिन अंग्रेज बुलडोजर लेकर सादिकपुर के कबीले को मुनहदिम कर रहा है। कैसा गुजर रहा होगा। ऐसे ही हमें ये मुल्क नहीं मिला है, इतनी आसानी के साथ नहीं मिला है कि मदारिस इस्लामिया में अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाए, नाचने की, डांस कराया जाए और कहें कि हम आजाद हैं, हम खुशी मनाएं। अपने असलाफ की तारीख का मुताला करो, रोना आ जाएगा, रोना। कैसे कैसे मुसीबतों का सामना किया है मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह। कैसे इंसान थे। ऐसे इंसान इस मुल्क ने पहली मर्तबा देखा। ऐसा अजीम बसीरत, ऐसा अक्लमंदी वाला इंसान, ऐसा होशमंदी वाला इंसान, ऐसा फकी, ऐसा मुहद्दिस, ऐसा मुबल्लिग इंसान बहुत ही कम देखा है इस मुल्क ने। सबसे पहले बगावत का अलम बुलंद करने के लिए इकट्ठा किया था। आज इसी मुल्क में हम रहकर चैन और सुकून की जिंदगी बसर करने के बाद हम जो है ये समझते हैं कि हमारा ये मुल्क यूं ही आज़ाद हो गया है। नहीं, बल्कि हमें इस तारीख को और इस तारीख से पहले 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इस तारीख को जब भी आए, हर साल में ये तारीख आती है, जब भी आए तो हमें
माजी की तारीख का मुताला करना चाहिए कि इस मुल्क को आज़ादी के लिए, इस मुल्क को अंग्रेज के चंगुल से आज़ाद करने के लिए हमने कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे असलाफ ने कौन सी कुर्बानियों का नजराना पेश किया है, इसका मुताला करना चाहिए। हजरात, अब जब ये हिंदुस्तान अंग्रेज के चंगुल से आज़ाद हो गया तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में जज्बात ना भड़काए जाएं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में गैरों के खिलाफ जज्बात ना रखे जाएं, अदावतें ना रखी जाएं, एक साथ मिलजुल कर रहें। और जब हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की तरफ कोई दूसरा मुल्क आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करे तो हमें हमारे अंदर ये जोश होना चाहिए, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम एक साथ खड़े होकर, एकजुट होकर हम उसके आंख को फोड़ने का काम करें। ये पैगाम है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों ने जो है इसकी आज़ादी में साथ दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अलम बगावत खड़ा किया था तो वो मुसलमान थे। इसलिए कि अंग्रेज़ का पहला हदफ मुसलमान थे, इसलिए कि अंग्रेज़ का पहला टारगेट मुसलमान थे, इसलिए कि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी। इसी वजह से मुसलमानों ने सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जहनशाजी का काम किया और अंग्रेज़ के खिलाफ फतवे दिए। अंग्रेज 3 किताबों से डरते थे। हिंटर, इस मुअर्रिख का, इस हिंदुस्तान का, इस मुल्क का एक मुअर्रिख हिंटर, वो लिखता है कि अंग्रेज 3 किताबों से डरते थे। उनमें से सबसे पहली किताब थी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की तक़वियतुल ईमान। ये तक़वियतुल ईमान कैसी किताब है? कौन सी किताब है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें कहीं जंग की बात नहीं कही गई है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी सफ़ात पर कोई जंग की बात नहीं लिखी गई है। लेकिन वो डरता क्यों था? इसलिए डरता था, इस किताब में तौहीद को मजबूत करने की बात कही गई है, इस किताब में तौहीद के तगाज़ों को बयान किया गया है, इस किताब में अकीदे को मजबूत करने की बात की गई है। अंग्रेज कहता था जिसके पास तौहीद हो, जिसके पास तौहीद जैसी मजबूत दौलत हो, ईमानी दौलत हो, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, हम उससे कभी मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिहाजा अगर हम गैरों से मुकाबला करें, अगर हम गैरों से जंग लड़ें तो सबसे पहले यह है कि अपने तौहीद को मजबूत कर लें, अपने अकीदे को मजबूत कर लें। हमारे अकीदे को देखकर हवा खारिज करते हुए भाग जाएंगे, हमारे अकीदे को मजबूत देखकर वो जो है हमारे सामने आने से लर्जा उठेंगे, लरज उठेंगे और थर्रा उठेंगे। और एक किताब है सैयद अहमद शहीद का मलफूजात सैयद अहमद, और एक किताब है शरह विकाया, उसका किताबुल जिहाद। ये तीनों किताब को देखकर अंग्रेज बहुत ही लरजते थे, बहुत ही कांपते थे, थर्रा उठते थे। लेकिन तक़वियतुल ईमान में कहीं जंग की बातें नहीं लिखी हुई है, ईमान की बातें लिखी हुई है, अकीदे को मजबूत करने की बातें लिखी हुई है, तौहीद के तगाज़ों की बातें लिखी हुई है। लेकिन फिर भी वो कांपते थे, उन्हें डर था कि अगर इनके पास ईमान है तो ये अल्लाह के अलावा किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वो लरज उठते थे। हजरात, इस खूबसूरत मुल्क को हासिल करने के लिए हमने कितनी परेशानियां झेली हैं, कितनी जंगें लड़ी हैं। तारा चंद सादिकपुर कबीला के बारे में तबसरा करते हुए जब वो कभी पटना आए थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कभी वो पटना आए थे तो उन्होंने सादिकपुर कबीला के बारे में तबसरा करते हुए कहा था, पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए। कौन कह रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उस वक्त का, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहा है। कबीला सादिकपुर की कुर्बानियों की गवाही कौन दे रहा है? उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कहता है? जब वो कभी पटना आए थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पूरे भारत के मुसलमानों का, पूरे भारत के हिंदुओं का, पूरे भारत के सिख और ईसाइयों का, उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पर्रे में रख दो और सिर्फ पटना के सादिकपुर कबीला के उलमा इकराम और लोगों के कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पर्रे में रख दो। सादिकपुर के उलमा इकराम की कुर्बानियों का पर्रा जमीन की तरफ झुक जाएगा, वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और पूरे भारत के मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों और जितने भी लोग थे, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों का पर्रा आसमान की तरफ उठ जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनकी शहादत पेश की थी, ये उनकी शहादत है। और डॉक्टर ताराचंद ने तो ये कहा था कि इस हिंदुस्तान में अगर सच कहें तो तारीख अहले हदीसों की है। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शहादत दी थी, उन्होंने ये गवाही दी थी कि इस हिंदुस्तान को आजाद करने में, इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करने में 8 लाख अहले हदीस उलमा इकराम ने और मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। ये डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं, जो इस मुल्क का मुअर्रिख है। कितनी कुर्बानियां दी हैं हमने, कितनी कुर्बानियां दी है। कभी देवबंद से तहरीक, अंग्रेज के खिलाफ तहरीक के अलम बगावत की तहरीकें उठती है, तो कभी महमूद हसन और कभी शौकत अली जैसे लोग खड़े होते हैं। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कितनी कितनी तहरीकें चलाई गई, कितनी कितनी जंगें लड़े गए, कितनी कितनी जानों का नजराना पेश किया गया, कितनी जानें कुर्बान हो गई। और आज हम हैं कि हम इस हिंदुस्तान की एक भी बात हमें अच्छा नहीं लगता और एक भी बात को हम जो है समझ नहीं पाते हैं। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम माजी की तारीख, जो हमारे असलाफ की रोशन तारीख थी, उस तारीख को हम भुला चुके हैं। यही वजह है कि हम हर जगह जो है हम ही से ये पूछा जा रहा है, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानी मुसलमान और देशभक्ति का सबूत पेश कीजिए। हमारे लिए लाल किला देशभक्ति का सबूत नहीं है, हमारे लिए जामे मस्जिद की मीनारें क्या सबूत नहीं पेश कर रही है? क्या हमारे लिए ताजमहल की बुलंद मीनारें, ताजमहल क्या हमारे लिए सबूत नहीं है? क्या हमारे लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के का कुतुब मीनार हमारे लिए दलील नहीं है? कौन सी तुमने यहाँ पर निशानियाँ दी हैं? सारे के सारे अलामतें, सारे के सारे निशानियाँ, सारे के सारे आसार कदीमात हमारे पुरखों की हैं, हमारे असलाफ की हैं। लिहाजा हमसे ये पूछना कि देशभक्ति का सबूत पेश करो, ये हिमाकत है, ये जिहालत है, ये जलालत है, ये गुमराही है। लिहाजा आंखें खोलिए तो आपको दिखेगा कि जमीन के एक एक जर्रे में मुसलमानों का खून बह रहा है। जमीन, हर जगह की जमीन मुसलमानों की शहादत की गवाही देते हुए पेश मिलेगी आपको। ये हिंदुस्तान है जिसमें मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुख्तसर सी तारीख़ और मुसलमानों की ये मुख्तसर सी कुर्बानी मैंने आपके सामने पेश की है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन हम मुसलमानों को इस देश में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जब तक तो हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान की हालत पर रखे, जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, तो हमें उसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह वज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अज़्ज़ व अतम व अकबर।